हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे क्योंकि हमारे सारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। पक्की बात। कैसे हैं सभी, कैसे हैं सभी, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन प्यारी प्यारी सी क्लासेस में जो कि आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपके प्यारे से टीचर के द्वारा, जिसका नाम है क्या, हृदय व्यास। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको किसी भी क्लास पर डायरेक्टली जंप नहीं करना है। पुरानी क्लासेस 1 2 3 4 जितनी भी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं सभी को रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, एक बार फिर से 1.5x की स्पीड में रिवाइज करना है और फिर आपको नेक्स्ट सेशन देखना है। आपका लेवल पढ़ाई का इतना ऊंचा जाएगा ना कि आप प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ेगी, कहीं भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपको इंग्लिश दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना डिटेल लेके जा रहा हूँ, कितना डुबा के ले जा रहा हूँ चीजों को। पक्की बात। और जाहिर सी बात है इनके बाद में कुछ प्रैक्टिस सेशंस आएंगे जो कि आपको बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। चलिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट का इंडेफिनिट। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने पढ़े थे 3 टाइप्स ऑफ पास्ट। हमने क्या पढ़े थे? 3 टाइप्स ऑफ पास्ट। रिसेंट पास्ट जो कि अभी अभी की बात है, एक हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट जो कि डिस्टेंट पास्ट था, और पास्ट परफेक्ट क्या था? पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। आज हम उसी जानकारी को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। आप सभी को पता है, आप सभी जैसा कि जानते हो कि पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं क्या? हेड प्लस V3, और पास्ट के इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? हम V2। और जब हमें नॉट लगाना होता है या फिर इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या लगाते हैं? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं। क्या लगाने की कोशिश करते हैं? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं। बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को आगे। हमारे सामने 2 सेंटेंस हैं, संदीप वेंट टू स्लीप, संदीप वेंट टू स्लीप और ही टुक सम सार, संदीप वेंट टू स्लीप और ही टुक सम सार। आपको इनको देख के पहचानना है कि कौन सा काम पहले हुआ होगा, कौन सा काम बाद में हुआ होगा। बताओ भाई, पहचानो कि कौन सा काम पहले हुआ होगा, कौन सा काम बाद में होगा। मुझे 1 सेकंड का टाइम दो बस, मैं आता हूँ, है ना। जब तक आप पहचानो कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम कब हुआ, बाद में हुआ। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि पहले संदीप ने साल लिया होगा, फिर वो सोने के लिए गया होगा, कि सोने के बाद सोते सोते साल ले रहा है, सोते सोते साल ले रहा है। बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि सर सोने के बाद साल नहीं, बेटा वो आप जागने के बाद लेते हो। वो सार जो आप लेते हो ना सर, वो आप जागने सोने के बाद नहीं लेते। तो जो काम पहले होता है, जो काम पहले हुआ, क्या जो काम पहले हुआ उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एंटीसीडेंट। एंटी मतलब पहले होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और जो काम बाद में हुआ, जो काम कब हुआ? बाद में हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, PRECEDENT, प्रेसिडेंट। इतनी बातचीत क्लियर है? इतनी बातचीत क्लियर है आपकी? जो काम पहले हुआ वो एंटीसीडेंट हुआ, जो काम बाद में हुआ वो क्या हुआ? प्रेसिडेंट। समझने के लिए हम एक टाइम मान लेते हैं, समझने के लिए हम एक टाइम मान लेते हैं कि उसने जो साल लिया है बेटा, वो लिया है कितने बजे? 8 बजे, है ना, सिर्फ समझने के लिए। और जो वो सोया, वो सो गया भैया 9 बजे। वो सो गया कब? 9 PM पर सो गया। आप कोई भी टाइम मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जो सोने वाली बात हुई भैया, जो सोने वाली बात हुई वो हुआ आपका एंटीसीडेंट, और जो साल लेने वाली बात हुई वो क्या हुई? आपकी प्रेसिडेंट। तो अभी प्रेजेंट में मैं माना कि टू डेट, आज की बात कर रहे हैं, आज के पहले ही तो हुआ ना, दोनों काम पास्ट में है, वेंट टू स्लीप और टुक संसार। तो मैंने माना कि वो 8 यहां बजेंगे, 8 यहां बजेंगे, यहाँ कहाँ बज रहे होंगे? 9 बज रहे होंगे, यहाँ क्या बज रहे होंगे? 9। और अभी जो भी बज रहे हो मैं फर्क नहीं पड़ता, मान लो कि 11 बज रहा है, मान लो कि क्या बज रहा है? 11 बज रहा है। तो यार जब इस चीज की हम बात कर रहे हैं तो यहां से यहां तक जाने में 9 बजे क्या हुआ है? वेंट टू स्लीप। 9 बजे क्या हुआ है? वेंट टू स्लीप, वेंट टू स्लीप। ये वाली बात अपने आप में क्या हुई? पास्ट का इंडेफिनिट हुई।
ये वाली बात अपने आप में क्या हुई, पास्ट का इंडेफिनिट हुई। क्या हुई, पास्ट का इंडेफिनिट हुई। एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये वाली बात अपने आप में क्या हुई भैया, पास्ट का इंडेफिनिट हुई। चलो, और इसके पहले ये वाली जो बात है, अगर हम इसके तरीके से देखें तो पास्ट का इंडेफिनिट है, तो क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट, इट टुक समसार। और पूरा खेल इसका है, पूरा खेल इसका है कि आप पहचान पाते हो कि कौन सा काम पहले हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर आप इस कंफ्यूजन में जी रहे हो अभी तक कि ये छोटी छोटी बातें, जैसे कई बार मैं पूछता हूं कि बेटा आप पहले आओगे कहीं पर या फिर पहले गाड़ी पार्क करोगे, आप पहले आओगे या फिर पहले गाड़ी पार्क करोगे, तो बेटा पहले गाड़ी पार्क। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं पहले पढ़ाने आ गया, मैं यहाँ खड़ा हो गया, फिर मैं गाड़ी पार्क करने जाऊंगा? नहीं बेटा, पहले मैं गाड़ी पार्क करूंगा फिर मैं आऊंगा। अच्छा, मैं पहले जागूंगा या फिर पहले ब्रेकफास्ट करूंगा? मैं पहले जागूंगा या ब्रेकफास्ट करूंगा? मैं पहले जागूंगा, जाहिर सी बात है, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जाम आपसे इतनी समझ तो मांगता है, एग्जाम आपसे इतनी समझ तो मांगता है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, बट अब हमें इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है, इन दोनों से। तो इसका प्रेजेंट से आपको ये लेना देना नहीं है। अब इसके सहारे जब इसको देखेंगे तो ये तो पास्ट है, ये क्या है, ये है पास्ट, ये क्या है, पास्ट है। और ये क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट क्या हो जाएगा। हमने बोला था जब तक आपके पास पास्ट नहीं है तब तक पास्ट का भी पास्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट है तो हमें इसको बताने की कोशिश करनी चाहिए किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। हमें इसको बताने की कोशिश किसमें करनी चाहिए, पास्ट के परफेक्ट में। तो टुक समसार नहीं, आंसर होगा हैड टेकन। क्या होना चाहिए, हैड टेकन समसार। तो क्या हो जाएगा यहां पर, हैड टेकन समसार। अब एक और बात हमें सीखनी है, अब एक और बात सीखनी है। क्या है वो बात, कि ए से आफ्टर, ए से क्या होता है आफ्टर, और ए से होता है एंटीसीडेंट। आफ्टर के जस्ट बाद ही हमेशा एंटीसीडेंट आता है, आफ्टर के जस्ट बाद ही हमेशा एंटीसीडेंट आता है। इतनी बात याद रख लो, बस हो गया। क्योंकि जब आफ्टर के बाद एंटीसीडेंट आएगा तो जाहिर सी बात है कि बिफोर के बाद क्या आएगा, प्रेसिडेंट आएगा। बिफोर के बाद क्या आएगा, प्रेसिडेंट आएगा। तो बस इन सेंटेंसेस को जोड़ दो, इन सेंटेंसेस को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। कहां लिख दूं मैं जोड़ के बताओ, यहां लिख दो। संदीप वेंट टू स्लीप, संदीप वेंट टू स्लीप। फिर क्या लगाना है हमें, फिर लगाना है हमें एक प्यारा सा वर्ड, प्रेसिडेंट। ओ गलत हो गया क्या, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेंटेंस लिख लेता हूं। संदीप वेंट टू स्लीप, और क्या लिखूंगा यहां पर, ब्लैंक लगा के, ही हैड टेकन सम सार, ही हैड टेकन सम सार। ठीक है, अब बताओ, ये वाली बात जो भी है, अब वो एंटीसीडेंट हो चुकी है, और एंटीसीडेंट को हमने हेड प्लस V3 में लिख दिया है। ये वाली बात जो है वो प्रेसिडेंट है, और हमने इसको V2 में लिख दिया है, V2 में लिख दिया है। तो एंटीसीडेंट के पहले हमेशा क्या आता है, आफ्टर। एंटीसीडेंट के पहले हमेशा क्या आता है, आफ्टर। संदीप वेंट टू स्लीप आफ्टर ही हैड टेकन सम सार। आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चा, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो इसी को क्वालिफाई करेगा ना, कि साल लेने के बाद में, साल लेने के बाद में वो कहां गया, नहाने गया। साल लेने के बाद में वो कहां गया, नहाने गया। अच्छे से समझाता हूं, अच्छे से समझाता हूं। एक सेंटेंस हुआ, संदीप वेंट टू स्लीप, संदीप वेंट टू स्लीप, ब्लैंक, ही हैड टेकन सम सार। मुझे लगता है अब आपको मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि हमने हेड क्यों लगाया यहाँ, कि हमने यहाँ पर हेड क्यों लगाया। हमने यहाँ पर हेड इसलिए लगाया क्योंकि ये लिखी हुई बातचीत जो है वो यहाँ पर किसका काम कर रही है, एंटीसीडेंट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एंटीसीडेंट का काम कर रही है। मतलब क्या बेटा, मतलब ये है इसका कि अगर ये सेंटेंस है अपने आप में, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो इसके पहले जो भी हुआ वो पास्ट है, और इसके पहले जो भी हुआ वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है। वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है। पक्की बात। तो यहां पर उसने क्या किया,
यहां पर उसने क्या किया, साल लिया, यहां पर उसने क्या किया, साल लिया, और साल लेने के बाद में ही उसने क्या किया, सोया, क्या किया, सोया, ये वाली बात है। तो स्लीप वाली जो बात है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और साल लेने वाली बात जो है वो क्या है, पास्ट के परफेक्ट में है, पास्ट के क्या है, परफेक्ट में। इतनी बातचीत आप समझ गए, इतनी बातचीत मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो, है ना। सुनो अब अच्छे से सुनो। तो ए से एंटीसीडेंट और ए से आफ्टर, और ये वाली बात जो है, ये वाली बात जो है वो क्या है आपकी, प्रेसिडेंट है, वो क्या है, प्रेसिडेंट है। तो हमें क्या करना है, ए से आफ्टर और ए से एंटीसीडेंट। यहाँ क्या लगाया हमने, आफ्टर, यहाँ क्या लगाया हमने, आफ्टर। अगर इसी सेम सेंटेंस को, इसी सेम सेंटेंस को हम ऐसे लिख देते, अगर इसी सेम सेंटेंस को हम ऐसे लिख देते कि ही हैड टेकन, ये हमेशा हेड में ही रहेगा, साल लेने वाली बात, साल लेने वाली बात हमेशा क्या रहेगी, हेड में ही रहेगी। ही हैड टेकन सम सार ब्लैंक संदीप went to sleep, संदीप went to sleep, संदीप कहां चला गया, सोने चला गया। संदीप कहां चला गया बेटा, सोने चला गया। अब सुनो, प्यार से सुनना और प्यार से समझना इस प्यारी सी बातचीत को, कि प्रेसिडेंट तो अभी भी यही है ना, वेंट टू स्लीप वाली बात है ना, और ये क्या है, एंटीसीडेंट है, ये क्या है, एंटीसीडेंट है। तो ए से आफ्टर ए से एंटीसीडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट के पहले क्या आएगा, बिफोर आएगा, प्रेसिडेंट के पहले क्या आएगा, बिफोर आएगा, प्रेसिडेंट के पहले क्या आएगा, बिफोर आएगा। अच्छा, इस वाली बातचीत को अगर हम ऐसे पूछ लें, इस वाली बातचीत को हम कैसे पूछ लें कि ब्लैंक पहले लगा दें और क्या लिख दें, ही हैड, पूरी बातचीत को उठा के आगे रख दें। चलो यार एक काम करो, छोड़ो, ऐसे समझाता हूं, कैसे समझाता हूं, ऐसे, ऐसे समझाता हूं मैं आपको, कि अगर मैं इतनी बातचीत को यहां से उठा लूं, अगर मैं इतनी बातचीत को यहां से उठा लूं और कहां रख दूं, यहां रख दूं, कहां रख दूं, यहां रख दूं, और लगा दूं एक प्यारा सा क्या, कॉमा, क्या लगा दूं, एक प्यारा सा कॉमा, और मैं उठा के रख दूं इसको कहां, लास्ट में, तो क्या कोई प्रॉब्लम, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आफ्टर जो होगा वो उसके बाद आने वाली चीज को क्वालिफाई कर रहा होगा, आफ्टर जो होगा वो उसके बाद आने, बिफोर किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बाद आने वाली चीज को क्वालिफाई कर रहा है। यही तो समझ रखनी है, यही तो समझ रखनी है। अच्छा सुनो सुनो, अगर मैं ऐसा एक काम करूं कि मैं इसको यहां से उठाऊं, अगर मैं इसको यहां से उठाऊं और कहां रख दूं, यहां रख दूं, क्या रख दूं, यहां रख दूं, और लगा दूं मैं एक प्यारा सा क्या, कॉमा, लगा दूं मैं एक प्यारा सा क्या, कॉमा, और मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इसी वाले सेंटेंस में से इसको उठा के पीछे रख दूं, तो क्या किसी को कोई समस्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बेटा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक ही सेंटेंस से हमने कितने सेंटेंस बना दिए, 4 सेंटेंस बना दिए, कितने बना दिए, 4। चारों के मतलब समझ लेते हैं, चारों के क्या समझ लेते हैं मतलब। देखो यार, आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में, आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में, और आफ्टर के बाद एंटीसीडेंट है, आफ्टर के बाद एंटीसीडेंट है, आफ्टर के बाद एंटीसीडेंट है, आफ्टर के बाद क्या है, एंटीसीडेंट है। अब सुनो, मतलब समझो, साल लेने के बाद में, साल लेने के बाद में संदीप सो गया, साल लेने के बाद में संदीप सो गया, सेम बात है। बिफोर का मतलब क्या है, पहले, बिफोर का मतलब क्या है, पहले, तो सोने से पहले, सोने से पहले उसने क्या लिया, साल लिया, इसी को तो क्वालिफाई करेगा, सोने से पहले। और ये भी क्या कर रहा है, ये भी इसी को क्वालिफाई कर रहा है कि भैया सोने की बात है, सोने से पहले उसने क्या लिया, साल लिया, उसने क्या लिया, सार लिया। तो चारों बातों का मतलब सेम है, बस एक गलती यहां पर हमसे कहीं हो रही है, उस गलती को भी हम सुधार लेते हैं, उस गलती को भी हम सुधार लेते हैं। पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट नाउन प्रोनाउन का जो नियम कहता है कि ही पहले नहीं आएगा, पहले संदीप आएगा, ठीक है। और यहां पर क्या लगा देंगे, ही। इस वाले सेंटेंस में भी क्या, ही पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, संदीप आएगा, और बाद में क्या आएगा, ही आएगा। इसमें सही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों सेंटेंसेस को अच्छे से घूर घूर के देखो, चारों सेंटेंसेस को अच्छे से घूर घूर के देखो, समझ में आएगा तुम्हें, है ना। चलो यहां से देखो, पहले ये समझो बातचीत जो लिखी हुई है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना पड़े
कुछ समझो, पॉज कर लो, समझो पहले इसको, समझो चारों सेंटेंसेस को कि मैंने किया क्या है। लिखने के चार तरीके हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस को लिखने के चार तरीके होते हैं, चारों का मतलब सेम, बट हैड टेकन सार हमेशा रहेगा, हैड टेकन सार हमेशा रहेगा, वेंट टू स्लीप हमेशा रहेगा, बस बिफोर आफ्टर की प्लेसमेंट की वजह से हमने वर्ड्स का चुनाव किया। पक्की बात, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। और सेंटेंस है, हम उन्हें जोड़, अरे काफी प्रैक्टिस करेंगे, हम काफी प्रैक्टिस करेंगे। आप हमें बस इतना बताओ कि क्या काम पहले हुआ, क्या काम बाद में होगा। पहले सौरभ जागा या फिर पहले उसने ब्रेकफास्ट मांगा। पहले सौरभ जागेगा या पहले ब्रेकफास्ट मांगेगा। हम कहेंगे सर पहले सौरभ जागा होगा और प्रेसिडेंट में क्या हुआ होगा, उसने ब्रेकफास्ट मांगा होगा। अगर मैं इसको एक टाइमलाइन पर रखने की कोशिश करूं, आप कोई भी टाइम ले लो, ये प्रेजेंट मानो, मैं एक काम करता हूँ, हर चीज को एक ही टाइमिंग पर कर देता हूँ, हर चीज को एक ही टाइमिंग पर कर देता हूँ, आपको आसानी होगी। मैंने माना कि जो 5 बजा, मैंने क्या माना कि 5 बजे वो जागा, 5 बजे वो जागा, और जो 6 बजा उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया या फिर ब्रेकफास्ट मांगा, जो भी किया, जो भी किया। तो यार इतनी सी बात है कि प्रेजेंट के पहले होने वाला ये काम, ये अपने आप में पास्ट है, मतलब पास्ट का क्या है, इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के पहले होने वाला ये काम क्या है, पास्ट का परफेक्ट है। क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो, पास्ट ऑफ पास्ट, ये क्या हो जाएगा अपने आप में, पास्ट ऑफ पास्ट। पक्की बात। तो आपको पता है कि जो जागने वाली बात है, जो जागने वाली बात है वो पास्ट का परफेक्ट है, तो वो नहीं, जागने वाली बात है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो वो नहीं, क्या आ जाएगा, हैड वोकन अप, क्या हो जाएगा, हैड वोकन अप, क्या हो जाएगा, हैड वोकन अप। अच्छा, प्रेसिडेंट के पहले अगर यहां से पहले में जोड़ना है तो हम क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक प्यारा सा वर्ड। प्रेसिडेंट के पहले क्या आता है, एंटीसीडेंट के पहले, बाद में आफ्टर आता है, तो प्रेसिडेंट के पहले क्या आ जाएगा, बिफोर। बिफोर के बाद ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आगे कनेक्ट हो जाएगा। सौरभ हैड वोकन अप बिफोर ही आस्क्ड फॉर ब्रेकफास्ट। सौरभ हैड वोकन अप बिफोर, क्या लिखा हूं मैंने, क्या लिखा है, बिफोर he asked for breakfast, for breakfast। समझो, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना सेंटेंस को। मुझे एक बात समझाओ बेटा कि ये जो आस्क्ड फॉर ब्रेकफास्ट है, ये अपने आप में प्रेसिडेंट है, ये अपने आप में क्या है, प्रेसिडेंट है, ये अपने आप में क्या हुआ, एंटीसीडेंट हुआ। बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, इसको, मतलब ब्रेकफास्ट मांगने के पहले उसने, वो जागा, ब्रेकफास्ट मांगने के पहले सौरभ जागा, ब्रेकफास्ट मांगने के पहले सौरभ जागा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो क्या आपको कोई समस्या, इसको उठा के मैंने यहां रखा, लगाया मैंने एक प्यारा सा क्या कॉमा, लगाया मैंने एक क्या प्यारा सा कॉमा, और इस वाले सेंटेंस को उठा के क्या किया मैंने, छोड़ो, इस वाले सेंटेंस को मैंने उठाया और कहाँ रख दिया, सेंटेंस के यहाँ, कॉमा के बाद, कॉमा के बाद यहाँ मैंने क्या लगाया है, कॉमा, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। समझो, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, अभी भी तो वही मतलब है कि ब्रेकफास्ट मांगने के पहले सौरभ जागा, ब्रेकफास्ट मांगने के पहले सौरभ जागा, बस हमें क्या करना पड़ा, एक चीज को हटाना पड़ा, हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ एक चीज को हटाना पड़ा। वो चीज क्या थी कि सौरभ यहाँ नहीं, यहाँ ही आएगा, और यहाँ क्या आएगा, सौरभ आएगा, बस इतना सा काम करना पड़ा। अच्छा सोचो सोचो सोचो, इस वाले सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख देता कि
he asked for breakfast, he asked for breakfast, he asked for breakfast। और यहां क्या लगा देता मैं, अब मैंने लगा दिया आफ्टर, अब मैंने लगा दिया आफ्टर। क्यों लगाया बता रहा हूं, क्यों लगाया बता रहा हूं। सौरभ हैड वोकन अप, क्या सौरभ हैड वोकन अप, सौरभ हैड वोकन अप। तो यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है, ये पहले हुई है ना, एंटीसीडेंट है। ये पहले जागा, पहले जागा और फिर क्या हुआ, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर क्या किया, ब्रेकफास्ट किया। तो ये आपका प्रेसिडेंट है, ये आपका प्रेसिडेंट है। तो ए से आफ्टर, ए से एंटीसीडेंट। और इसका मतलब क्या है आफ्टर का, आफ्टर का मतलब क्या है बाद में, आफ्टर का मतलब क्या है बाद में, आफ्टर का मतलब क्या है बाद में। तो जागने के बाद में, जागने के बाद में ही तो मांगा, जागने के बाद में उसने क्या मांगा, ब्रेकफास्ट मांगा। जागने के बाद में उसने क्या मांगा, ब्रेकफास्ट मांगा। और अगर मैं ऐसा कुछ काम कर दूं, अगर मैं क्या करूं, ऐसा कुछ काम कर दूं कि इसको लाऊं यहां उठा के, इसको लाऊं यहां और यहां पर लगाऊं एक प्यारा सा कॉमा, और इस वाली बातचीत को, अरे, और इस वाली बातचीत को उठा के, इस वाली बातचीत को उठा के मैं रख दूं सेंटेंस के पीछे, तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी भी इसका मतलब वही है कि सौरभ के जागने के बाद में उसने ब्रेकफास्ट मांगा, सौरभ के जागने के बाद में उसने ब्रेकफास्ट मांगा। तो आई होप आप समझ गए होगे, आई होप आप समझ गए होगे। बस आप इतना सा ध्यान रखो कि सौरभ पहले आएगा और ही बाद में आएगा, क्या ही बाद में आएगा, इतनी बात का ध्यान रखो बस आप। तो एक ही सेंटेंस को चार तरीके से कैसे लिखोगे ये आप समझ गए हो, एक ही सेंटेंस को चार तरीके से कैसे लिखोगे ये बातचीत आपको समझ में आ गई, पक्की बात। तो ये आपका रहा ऐसे। चलो एक बार देख लो अच्छे से, पहले ये देख लो फिर वो देखना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, चलिए बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा ये भी देख लो जल्दी से, पॉज करो और देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सी केम टू माई हाउस, पहले वो मेरे घर पर आई या फिर पहले उसने किताबें ढूंढी। सी सर्च फॉर हर बुक्स देन, पहले वो मेरे घर पर आई या पहले उसने किताबें ढूंढी, बताओ आप बताओ। बेटा पहले घर पे आई, किताब कहां, रोड पे ढूंढ रही थी, नहीं बेटा पहले घर पे आई। ये वाली बात जो हुई वो हुई एंटीसीडेंट और ये वाली बात जो हुई आपकी क्या हुई, प्रेसिडेंट। तो अगर मैं वही बात ले लूं, अगर मैं वही बात ले लूं कि ये रहा मेरा प्रेजेंट, ये रहा मेरा प्रेजेंट और ये बज रहा था 5 और ये बज रहा था 6। 5 बजे भैया घर आई, 5 बजे क्या किया, घर आई और 6 बजे क्या की, बुक्स ढूंढी, बुक्स क्या करी, ढूंढी, है ना, बुक्स ढूंढी। तो भैया सीधी सी बात इतनी सी है कि प्रेजेंट के पहले आने वाली ये बात मुझे बतानी है पास्ट में और ये बतानी है मुझे बात पास्ट ऑफ, पास्ट मतलब पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट के किस में, पास्ट के परफेक्ट में, ये बतानी है मुझे पास्ट इंडेफिनिट में। तो बुक्स ढूंढने वाली बात पास्ट इंडेफिनिट रहेगी, बुक्स ढूंढने वाली बात, तो बुक्स ढूंढने वाली बात क्या रही, पास्ट का इंडेफिनिट रही। बट घर आने वाली बात पास्ट का परफेक्ट है, घर आने वाली बात सी हैज हैड कम, सी हैड कम, हैज नहीं हैड, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट लगाना है, क्या लगाना है, पास्ट, हेड प्लस V3, पास्ट क्या लगाना है, हेड प्लस V3। अब प्रेसिडेंट के पहले क्या लगाने की कोशिश करना चाहिए आपको, प्रेसिडेंट के पहले आपको क्या लगाने की कोशिश करनी चाहिए, बिफोर, क्योंकि एंटीसीडेंट के पहले आफ्टर आता है, एंटीसीडेंट के पहले क्या आता है, आफ्टर। बस अब इसको तो चार तरीके से आप लिख ही लोगे, इसको तो चार तरीके से आप लिख ही लोगे। क्या लिख लोगे, समझ गए हो कि लिख के बताऊं, अब तो समझ गए हो यार। एक काम करना, आप लोग लिखना और मुझे भेजना फिर आप इससे मैचअप करना, मैं डाल दूंगा वीडियो बना के। 2 मिनट का टाइम दो, पानी पी के आ रहा हूं। चलो भाई समझ में आया। बस इस क्वेश्चन में एक बात हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, क्या, देन। इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या, देन। एक बात बताओ, बिफोर या आफ्टर बता क्या रहा है,
बिफोर या आफ्टर यही तो बता रहा है कि कोई काम क्या पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ, कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। और जब बता ही रहा है तो यहाँ पर देन या लेटर जैसे शब्दों का यूज करना गलत है ना। क्या हो जाएंगे ये, सुपरफ्लॉस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सुपरफ्लॉस हो जाएंगे। यहाँ पर हम देन या लेटर जैसे शब्दों का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आई बात, समझ में आई। देन या लेटर जैसे, क्योंकि बिफोर आफ्टर ने पहले ही बता दिया ना, बिफोर आफ्टर ने पहले ही बता दिया कि एक काम पहले हो रहा है और एक काम कहाँ हो रहा है, बाद में हो रहा है। एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिचा वेटेड फॉर द गेस्ट, रिचा ने गेस्ट का क्या किया, वेट किया। और सी प्रिपेयर्ड अ नाइस केक, पहले उसने केक बनाया या फिर पहले उसने वेट किया, आप बताओ मुझे। पहले उसने वेट किया या फिर पहले उसने केक बनाया। जाहिर सी बात है पहले केक बनाया फिर वेट किया कि अब मेहमान आएंगे उनको खिलाऊंगी, मेहमान आएंगे उनको खिलाऊंगी। तो पहले केक प्रिपेयर किया, ये आपका एंटीसीडेंट है। ये आपका क्या है, एंटीसीडेंट है। और ये आपका है भैया प्रेसिडेंट, ये आपका क्या है, प्रेसिडेंट। समझ में आया। तो मैं वही बात, सेम बातचीत को मैं ऐसे मान के चल लूं कि अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये क्या है, प्रेजेंट है, और ये दोनों क्या है, पास्ट है, और ये 5 बज रहा है और ये 6 बज रहा है। 5 बजे भैया क्या किया, केक बनाया। 5 बजे क्या किया, केक बनाया। और जो 6 बजा तो 6 बजे क्या किया, वेट करना शुरू किया। 6 बजे से क्या किया, वेट किया। 6 बजे से क्या किया, वेट किया। तो भैया एक बात बताओ, ये यहां से जब पीछे आओगे तो ये वाली बात, वेट करने वाली बात तो हुई पास्ट, वेट करने वाली बात तो हुई पास्ट। और केक बनाने वाली बात क्या हुई, पास्ट का परफेक्ट। केक बनाने वाली बात क्या हुई, पास्ट का परफेक्ट। इसीलिए हमने इनको एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट में तोड़ा, क्योंकि पहले 5 बजेगा, फिर 6 बजेगा, फिर 7 बजेगा, फिर 8 बजेगा, फिर ऐसे टाइम टाइम आगे की तरफ चलता है। बट हम पास्ट चेक करते हैं तो पास्ट और पास्ट का भी पास्ट, पास्ट और पास्ट का भी पास्ट। तो जो केक बनाने वाली बात है उसको पास्ट परफेक्ट में करो। तो प्रिपेयर्ड नहीं, हैड प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड नहीं हैड प्रिपेयर्ड। और ये वेटेड अपनी जगह पर बिल्कुल क्या है, सही है। अब चूंकि एंटीसीडेंट है तो एंटीसीडेंट के पहले क्या चाहिए, आफ्टर। एंटीसीडेंट के पहले क्या चाहिए, आफ्टर। चेक करो, चेक करो। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। केक प्रिपेयर करने के बाद में रिचा ने वेट किया। केक प्रिपेयर करने के बाद में रिचा ने क्या किया, वेट किया। और आप इसको 4 तरीके से लिख सकते हो, आप इसी सेंटेंस को 4 तरीके से लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आफ्टर सी हैड प्रिपेयर्ड द नाइस केक, कॉमा, रिचा वेटेड फॉर द गेस्ट। रिचा वेटेड फॉर द गेस्ट। बस रिचा को पहले कर दोगे, सी को बाद में कर दोगे। और देन या लेटर जैसे शब्दों का यूज नहीं करना है, देन या लेटर जैसे शब्दों का यूज नहीं करना है। 1 मिनट के लिए इसको देखो घूर घूर के, फिर हम सवालों पर आते हैं, फिर हम सवालों पर आते हैं। चलिए, आई होप आपने इनको देखा होगा, आई होप आपने इनको देखा होगा। देखो यार बच्चा, यूं यूं तो अकेले भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं, है ना। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, अभी तो ये पहली मंजिल है, दुनिया बदल सकता हूं मैं। देखो, बहुत सारे टीचर्स आपको इस चीज को ऐसे ही पढ़ा देते हैं, नहीं तो आप बोलो कि सर आपने नहीं बताया। बहुत सारे टीचर ऐसे बता देते हैं कि जब भी तुम्हें देखने को मिले आफ्टर, या फिर जब भी देखने को मिले तुम्हें बिफोर, ठीक है ना। इस चीज को ऐसे भी पढ़ाते हैं बहुत सारे टीचर्स, जब भी तुम्हें देखने को मिले आफ्टर, जब भी तुम्हें देखने को मिले क्या, आफ्टर। तो आफ्टर के बाद में लगा देना है आपको क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पहले क्या लगा देना है, आफ्टर के वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस हो गया, हो गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बिफोर के बाद में लगा देना है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर के पहले लगा देना है आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। ऐसे भी तो पढ़ा सकते थे सर आप, सर आप हमें ऐसे भी तो पढ़ा सकते थे, है ना। ऐसे भी तो पढ़ा सकते थे। अगर आपको सर आपको अगर हमें ऐसे नहीं पढ़ाना था तो आप हमें ऐसे ही पढ़ा देते। आप हमें ऐसे ही पढ़ा देते कि आफ्टर के बाद में बताएंगे हम क्या, पास्ट का क्या, परफेक्ट। और आफ्टर के पहले क्या बताएंगे हम, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। या आप हमें ऐसे पढ़ा देते कि बिफोर के पहले लगाएंगे हम पास्ट का परफेक्ट, बिफोर के पहले लगाएंगे सर हम पास्ट का परफेक्ट,
और बिफोर के बाद में लगाएंगे हम क्या, पास्ट का इंडेफिनिट। ये बातचीत जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये बातचीत हम जो भी आपको बता रहे हैं, आप हमें ऐसे भी तो बता सकते थे सर कि पास्ट परफेक्ट हमेशा होता है एंटीसीडेंट और पास्ट इंडेफिनिट हमेशा होता है प्रेसिडेंट, पास्ट परफेक्ट हमेशा होता है एंटीसीडेंट और पास्ट परफेक्ट हमेशा होता है प्रेसिडेंट। इसीलिए एंटीसीडेंट के पहले आफ्टर आता है और प्रेसिडेंट के पहले क्या आता है, बिफोर आता है। आप सर हमें ये बातें ऐसे भी तो पढ़ा देते, हम रोक देते क्या आपको, हम कुछ कह रहे थे क्या आपको, क्यों आपने हमको इतना ज्यादा पढ़ा दिया, क्यों पढ़ा दिया? छोड़ो यार, अच्छा तो लग रहा है, क्या जरूरत है हर चीज में डब्बा लगाने की, डब्बा गोल करने की क्या जरूरत है हर चीज में? सर आप हमको ऐसे भी तो पढ़ा देते, क्या प्रॉब्लम थी? बेटा कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है, सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल सही है, सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो रटने वाली बात हो गई ना, ये तो रटने वाली बात हो गई। और अगर एग्जाम ने पूछ लिया आपसे ऐसा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम ने आपसे पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन, तब आप क्या करोगे? आप चेक करोगे, चलो आप चेक करोगे कि देखो यार बिफोर लगा है और बिफोर के बाद में V2 आता है, बिफोर के बाद में क्या आता है, V2 आता है, सही है। बिफोर के पहले क्या आता है, हेड प्लस VP आता है, सही है, नो एरर। सेंटेंस में क्या है, नो एरर। चलो अब वैसे करेंगे जैसे हृदय सर कराते हैं, अब वैसे करेंगे जैसे कौन कराते हैं, हृदय सर कराते हैं। कौन कराते हैं, हृदय सर कराते हैं, है ना? चलो 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 चलो, एक एक्शन ये हुआ आपके सामने, दूसरा एक्शन ये हुआ आपके सामने, थैंक यू बोला है और ट्रॉफी ली है। तो एक बात बताओ बच्चा, आपने पहले ट्रॉफी ली होगी या फिर पहले थैंक यू बोला होगा? आपने पहले ट्रॉफी ली या फिर पहले थैंक यू बोला? सीधी बात है, मैं कहीं गया हूं, मैं किसी को ट्रॉफी दे रहा हूं, तो वो क्या, वो थैंक यू बोलता चला आएगा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे पहले भैया मुझसे क्या लेगा, ट्रॉफी लेगा। ये पेन, तुम्हें पेन की जरूरत है, मैंने तुमको पेन दिया, तो पहले तुम पेन लोगे या फिर थैंक यू बोलोगे? पहले तुम पेन लोगे, पहले तुमने क्या लिया, ट्रॉफी ली, ये क्या हुआ, एंटीसीडेंट हुआ। और बाद में तुमने क्या किया, थैंक यू बोला, ये क्या हुआ, प्रेसिडेंट हुआ। समझो, समझो कि अगर ये एक टाइमलाइन है, अगर ये एक टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है, तो यहां पर आपने क्या किया, ट्रॉफी ली। यहां पर आपने क्या किया, 5 बजे आपने ट्रॉफी ली, 5 बजे आपने क्या की, ट्रॉफी ली। और 5:05 पर आपने क्या किया भैया, थैंक यू बोला। 5:05 पर यू सेड थैंक यू, यू सेड थैंक यू। तो अगर अब हम ऐसे आते हैं तो ये हुआ आपका पास्ट, ये क्या हुआ आपका पास्ट, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। और ये क्या हुआ, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। तो आपको समझ में आया कि जो ट्रॉफी लेने वाली बात है, जो ट्रॉफी लेने वाली बात है वो पास्ट का परफेक्ट है। तो जो ट्रॉफी लेने वाली बात है भैया वो पास्ट का परफेक्ट है। और जो थैंक यू बोलने वाली बात है वो पास्ट का क्या है, इंडेफिनिट है। यही तो है, ये बाद में हुआ, प्रेसिडेंट है। तो भैया हमें समझ में आया कि जो थैंक यू बोलने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट का इंडेफिनिट थैंक V2 है। क्या है, V2 है। अब बात थोड़ी अच्छी लग रही है, अब बात थोड़ी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। अब बताओ भैया, ए से एंटीसीडेंट, ए से क्या, एंटीसीडेंट, और ए से क्या आएगा, आफ्टर। ए से क्या आएगा, आफ्टर। लो भाई, निपटा दिया, निपटा दिया क्वेश्चन। ऐसे करते हैं हृदय सर, है ना, ऐसे करते हैं, है ना। यूं ही थोड़ी हम खुद को दी हृदय से बोलते हैं ना। आजा भाई, चलो यार घमंड नहीं है, कुछ नहीं, मजाक कर रहा था, मजाक करता रहता हूँ मैं बच्चों के साथ थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि मजाक मस्ती से पढ़ेंगे तो पढ़ जाएंगे, वरना इंग्लिश से तो ऐसा खौफ खा रखा है कि भगवान जाने यार, पता नहीं क्या। एक कोई बच्चा है भैया, रोज गलत स्पेलिंग्स लिखता है, कमेंट में रोज गलत स्पेलिंग्स लिखता है। मैं समझाया भी है कि भैया थोड़ा सा देखा करो, सीखा करो, कुछ भी नहीं कर देना, कुछ भी नहीं कर देना। मैं जज नहीं कर रहा हूं, वरना सोचो कि जज कर रहा हूं, बट सुनो मैं आपको बताऊं, अब एक नया चलन चल गया है, अब एक नया चलन चल गया है जिसमें बच्चों को ये बोला जाने लगा है कि आप कोई बात नहीं, गलतियां करना अच्छी बात है, गलतियां करना अच्छी बात है। तो मैंने नहीं बोला कि खराब बात है, बट गलतियां करते जाना और ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ गलती करना ह्यूमन का नेचर है और हम जिंदगी भर गलती कर सकते हैं। तो भैया गलतियां जो दोहरा गधा होता है वो, ठीक है ना, गलत, हम जिंदगी भर गलती करेगा और जिंदगी भर गलती से सीखेगा। कभी जैसे एक बात हो, मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी और मैं आपको सिखाता हूँ कि बेटा अब ये मत करना,
तो दूसरे की गलती से सीखेगा तो टाइम कम लगेगा। अब वही गलती 4 साल वेस्ट करके करेगा, सीखेगा, फिर कैसे सीख पाएगा जीवन में? आ रहा है समझ में कि दूसरे की गलती से सीख, अपनी गलती से तो सभी सीखते हैं, अपनी गलती से तो सभी सीखते हैं। और आप पेज ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, तो फाड़ दो डिग्रीज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम्हें? चलो चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अनुष्मा ने कार बेची और लोन रीपे किया। लोन लेती तो गाड़ी खरीदती, लोन लेके गाड़ी, बट लोन चुका दिया। लोन क्या कर दिया? चुका दिया। तो पहले क्या करी? पहले क्या करी? गाड़ी बेची, एंटीसीडेंट। फिर क्या किया? लोन रीपे किया। फिर क्या किया? लोन रीपे किया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। प्रेजेंट 5 बजे 6 बजे गाड़ी बेची, गाड़ी बेची और फिर क्या किया? लोन रीपे किया, लोन रीपे किया। बस इतनी सी बात है। रीपे करना आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, रीपे करना आएगा पास्ट के इंडेफिनिट में, और सोल्ड किस में आएगा? जो बेचना आएगा वो आएगा पास्ट के परफेक्ट में। वो बेचना आएगा वो किस में आएगा? पास्ट के परफेक्ट में। तो भैया सीधी बात है कि जो बेचना आएगा वो आएगा पास्ट के परफेक्ट में, हैड सोल्ड। क्या आएगा? हैड सोल्ड। और जो रीपे करना आएगा वो आएगा पास्ट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट V2 किस में आएगा? V2 में आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट के पहले, प्रेसिडेंट के पहले, किसके पहले? प्रेसिडेंट के पहले हमें आफ्टर नहीं क्या चाहिए? बिफोर चाहिए। और अगर इस नियम से जाते, अगर बेटे अगर तुम इस नियम से जाते तो अभी तक तो कल्याणम अस्ति। नियम गलत नहीं है इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूं, नियम गलत नहीं है, बट ये ज्यादा बेटर है, यही बेटर है, यही बेस्ट है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई हैड अटेंडेड द पार्टी आफ्टर आई वेंट होम। तो पहले मैंने पार्टी अटेंड करी या फिर पहले मैं घर गया? पहले मैंने पार्टी अटेंड करी या फिर पहले मैं घर गया? तो भैया पहले हमने पार्टी अटेंड करी है, एंटीसीडेंट। और फिर जाएंगे हम घर, फिर जाएंगे हम घर। घर ही चले गए तो सो जाओगे। अरे यार, घर ही चले गए तो सो जाओगे, घर ही चले गए तो सो जाओगे। तो ये एंटीसीडेंट हुआ, ये क्या हुआ? प्रेसिडेंट। पार्टी कब अटेंड करोगे? प्रेजेंट। ये क्या किया? पार्टी करी। और ये क्या किया? घर आए। 5 बजे पार्टी अटेंड करी, 6 बजे कहाँ आए? घर पे आए। 6 बजे कहाँ पर आए? मैं एक ही टाइम इसलिए लेके चल रहा हूँ, आप कुछ भी टाइम मान लो, 9-10 बजे का मान लो। तो ये वाली बात है वो जो क्या है? पास्ट है। और ये वाली बात जो है पार्टी वाली बात, वो क्या है? पास्ट परफेक्ट है। पार्टी वाली बात जो है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट है। पार्टी वाली बात पास्ट परफेक्ट है। तो समझो कि जो पार्टी वाली बात है वो पास्ट परफेक्ट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। घर आने वाली बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट बस एक चीज गलत है, प्रेसिडेंट के पहले हमें क्या चाहिए? बिफोर चाहिए। प्रेसिडेंट के पहले हमको क्या चाहिए? बिफोर चाहिए। पक्की बात है ना? पक्की बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले टीचर क्वेश्चन पूछेगा या फिर पहले तुम आंसर करोगे? पहले टीचर क्वेश्चन पूछेगा या फिर पहले तुम आंसर करोगे? अब ये मत बोलना सर हम इतने खिलाड़ी हैं कि हम पहले आंसर कर देंगे। हम पहले आंसर कर देंगे। चलो प्रेजेंट, यहां पर क्या हुआ? पहले क्वेश्चन हुआ फिर आंसर हुआ, फिर क्या हुआ? आंसर हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब पीछे आओगे तो पहले क्या मिलेगा? पास्ट मिलेगा। और फिर क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? पास्ट ऑफ पास्ट मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का परफेक्ट। तो जो क्वेश्चन पूछने वाली बात है वो पास्ट परफेक्ट में आनी चाहिए। जो क्वेश्चन पूछने वाली बात है वो पास्ट परफेक्ट में आनी चाहिए। तो टीचर आस्क्ड नहीं, द टीचर हैड आस्क्ड। ये एंटीसीडेंट है, ये क्या है? एंटीसीडेंट है। और ये क्या हुआ? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमेशा किस में आता है? पास्ट के इंडेफिनिट में आएगा। प्रेसिडेंट पास्ट के इंडेफिनिट में आएगा। चलो चलो चलो, बस एंटीसीडेंट के पहले हम क्या लगाते हैं? एंटीसीडेंट के पहले हम बिफोर नहीं, हम क्या लगाते हैं? आफ्टर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? आफ्टर का यूज करते हैं। जल्दी से देखो, किसका यूज करते हैं? आफ्टर का यूज करते हैं। हाँ तो थक गया भाई। चलो, पहले वो आई या फिर पहले गाड़ी पार्क करी? पहले वो आई या फिर पहले गाड़ी पार्क करी? भैया पहले गाड़ी पार्क करी फिर वो आई। पहले गाड़ी पार्क करी फिर वो आई। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पहले गाड़ी कैसे? पहले तो मैं आया,
तो जो तुम रास्ते में चले आ रहे हो ना, उसको आना नहीं कहते। जैसे तुम किसी के घर पे गए, किसी के घर पे गए, तो अपने मामा के यहाँ गए, तो अपने चाचा के यहाँ गए, तो अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, तो पहले गाड़ी पार्क करते हो ना बाहर, फिर अंदर जाते हो ना, फिर आए ना, कि पहले अंदर चले गए और भाई कैसे, रुको मैं 1 मिनट गाड़ी पार्क करके आऊं। फिर क्या मतलब रहा इस बात का? तो पहले कहीं भी जाते हो, तुम जैसे तुम जहां भी तुम्हारी जॉब लगेगी, एक अच्छा सा तुम्हें ऑफिस मिले, जो भी हो, ठीक है, तो तुम उस ऑफिस किसी बिल्डिंग के फ्लोर पर है, तो तुम कैसे गए? तुम बस चले गए। हाँ, तुम पहले गए, पहले तुमने गाड़ी पार्क करी, फिर तुम आए, फिर तुम आए। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, तो भैया सीधी सी बात है, अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये क्या है, प्रेजेंट है, यहां पर क्या हुआ, गाड़ी पार्क करी, पार्क, और यहां पर क्या हुआ, तुम आए, तुम आया। चलो, तो जो तुम्हारे आने वाली बात है, जो तुम्हारे आने वाली बात है, ये पास्ट है, पास्ट का इंडेफिनिट है, और ये पास्ट का भी पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो गाड़ी पार्क करोगे पास्ट परफेक्ट में, जो कि अपने आप में सही है, और आओगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, सही है। बस प्रेसिडेंट के पहले आफ्टर नहीं आता, ए से आफ्टर, ए से आफ्टर, ए से एंटीसीडेंट। कितना मैंने याद तक करवा दिया है तुमको, ए से आफ्टर, ए से एंटीसीडेंट। क्या आएगा, बिफोर, क्या आएगा यहाँ पर, बिफोर आएगा। चलो, कभी कभी क्या होता है बच्चा, दैट के सहारे, कभी कभी दैट के सहारे भी बता देते हैं, पूछ लेते हैं क्वेश्चन। कभी कभी आफ्टर बिफोर नहीं पूछते, दैट के सहारे पूछ लेते हैं, और जब दैट के सहारे पूछ लेते हैं तो हमें कुछ चेक नहीं करना होता, बस हमें एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट चेक करना होता है। बिफोर आफ्टर तो है नहीं कि हम आगे पीछे ले जाएंगे। तो बताओ, पहले डॉक्टर को पता चला होगा या फिर पहले एथलीट ने ड्रग्स लिया होगा? पहले डॉक्टर को पता चला होगा या फिर पहले एथलीट ने ड्रग्स लिया होगा? बताओ। पहले एथलीट ने ड्रग्स लिया, पहले एथलीट ने ड्रग्स लिया, तो पहले एथलीट ने ड्रग्स लिया, फिर उसे पता चला। पहले एथलीट, अब तो तुम्हारे माइंड में बनना चाहिए, एक लाइन खींचो, पहले एथलीट ने ड्रग्स लिया, फिर पता चला। तो भैया ये पास्ट है, प्रेजेंट से ये पास्ट है, और ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो एथलीट ने पहले ड्रग्स किया, हैड डन। और नहीं आता समझ तो बना लो, नहीं आता समझ तो बना लो, कि भैया अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या किया, ड्रग किया, यहाँ पे क्या किया, ड्रग किया, और यहाँ पर क्या किया, पता चला, फाउंड, यहाँ पर क्या किया, पता चला। तो पता चला, तो ये वाली बात जो होगी फाउंड वाली, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, ये क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है, और ये वाली बात जो है वो पास्ट का परफेक्ट है। वो क्या है, पास्ट का परफेक्ट है, और ये वाली बातचीत पहले से V2 में लिखी हुई है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। The doctor found that the athlete had done some drugs. The doctor found that the athlete had done some drugs. The ED, the enforcement department discovered that Aryan Khan consumed intoxicant. Intoxicant एक टाइप का ड्रग्स ही है। क्या है, इंटॉक्सिकेंट एक टाइप का ड्रग्स ही है। इंटॉक्सिकेंट मतलब जो मादक पदार्थ हैं बहुत ज्यादा। ईडी ने पहले डिस्कवर किया या फिर पहले उसने कंज्यूम किया? ईडी ने पहले डिस्कवर किया या फिर पहले उसने कंज्यूम किया? भैया पहले उसने कंज्यूम किया, हैड डन, क्या है, हैड कंज्यूम्ड, एंटीसीडेंट है, क्या है, ये वाली बात जो है वो एंटीसीडेंट है, और ये वाली बात जो भी है वो प्रेसिडेंट है, इसलिए V2 में आई है। समझ में नहीं आता तो बना के देखो, यहाँ पता चला और यहाँ ड्रग किया, यहाँ पता चला और ड्रग किया। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सब लोग देख लो, जल्दी से सब लोग क्या कर लो, देख लो। 1 सेकेंड। चलो सभी लोग देखो कि क्वेश्चंस में हमने किया क्या है, सभी लोग देख लो जल्दी से। चलो, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में अच्छे से देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अरे ओके, चलो कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने हैं। He checked out the restaurant before he paid the bill. He checked out the restaurant before he paid the bill. देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि चेक इन मतलब होता है अंदर जाना, ठीक है ना, और चेकआउट मतलब होता है बाहर आना। चेकआउट मतलब क्या होता है, बाहर आना, ये तो पता ही होगा। इन मतलब अंदर जाना, आउट मतलब बाहर आना, तो बेसिक सी चीज है, ये तो बेसिक सी चीज है। तो भैया पहले चेकआउट कर लोगे रेस्टोरेंट से या फिर पहले बिल पे करोगे?
पहले बिल पे करोगे फिर चेकआउट करोगे। बाहर ऐसे निकलोगे पकड़ के कूटेगा अलग, बर्तन अलग धुलवाए जाएंगे, बर्तन अलग धुलवाए जाएंगे, है ना। तो आप समझो इस चीज को कि अगर ये टाइमलाइन है, अगर ये क्या है, टाइमलाइन है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो यहां पर आपने क्या किया, बिल भरा, यहां पर आपने क्या किया, बिल भरा, और यहां पर आपने क्या किया, चेकआउट किया, यहां पर आपने क्या किया है, चेकआउट किया है। तो बस सीधी सी बात है, प्यारी सी, ये प्रेजेंट के पहले जो भी होगा वो क्या होगा, पास्ट का इंडेफिनिट। तो चेकआउट किस में करोगे, पास्ट के इंडेफिनिट में करोगे। तो चेकड आउट पास्ट के इंडेफिनिट में, V2 अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है, V2 अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छी बात यह है कि बिल भरा है पास्ट के पास्ट में, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब बात होगी किसकी, पास्ट के किसकी, परफेक्ट की, बात होगी किसकी, पास्ट के परफेक्ट की। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, ही हैड पेड द बिल, ही हैड, हमदम तो मेरा बेगाना, अब किसको कहूँ अपना, हमदम, हमदम तो मेरा बेगाना हुआ। ये तो एंटीसीडेंट है और ये क्या है, प्रेसिडेंट है, ये क्या है, प्रेसिडेंट है। और एंटीसीडेंट के पहले हमेशा क्या चाहिए, आफ्टर चाहिए। अच्छा सुनो यार, एक चीज मैं ध्यान भूल गया बताना, और इन सेंटेंसेस में चेक करो एक बार, कहीं देन या लेटर तो नहीं लिखा है। वैसे मेरी नजर चूकनी तो नहीं चाहिए, नहीं लिखा है, होता तो हम देखते, क्योंकि हमने वही किया कि कीवर्ड्स पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, कीवर्ड्स पर हमको क्या करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो आफ्टर, बिल पे करने के बाद में रेस्टोरेंट से चेकआउट किया। अच्छा, पहले पेशेंट मरा या फिर पहले डॉक्टर आया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। हम अपने मतलब आज से 5-7 साल पुरानी अगर बात करें, वैसे आज भी अगर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, 11th-12th की बात करें, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सुनो बेटा, ये माना जाता है कि अगर डॉक्टर आ जाता तो मरीज बच जाता, अगर डॉक्टर आ जाता तो मरीज बच जाता। तो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो मैं मान के चलता हूं कि 5 बजे मरीज मरा, 5 बजे मरीज मरा, और 6 बजे क्या हुआ, डॉक्टर आया। क्योंकि डॉक्टर अगर पहले आया होता तो मरीज बच जाता, तो ये वाली मरीज की मरने वाली बात क्या है, एंटीसीडेंट है, और डॉक्टर के आने वाली बात प्रेसिडेंट है। मतलब डॉक्टर आया पास्ट इंडेफिनिट में, डॉक्टर आया पास्ट इंडेफिनिट में, और मरीज कब मरा, पास्ट के परफेक्ट में। ये पास्ट ऑफ पास्ट है, ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है। तो डॉक्टर आया पास्ट के इंडेफिनिट में, कम नहीं बेटा केम होता है, कम नहीं केम होता है। ये प्रेसिडेंट है, ये क्या है, प्रेसिडेंट है। पहले मरीज मर गया, ये एंटीसीडेंट है, ये क्या है, एंटीसीडेंट। तो डाइड नहीं क्या लगाएंगे, हैड डाइड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड डाइड लगाएंगे। पक्की बात, द पेशेंट हैड डाइड, और बिफोर के मतलब प्रेसिडेंट के पहले क्या आ जाएगा, बिफोर, प्रेसिडेंट के पहले क्या आ जाएगा, बिफोर, प्रेसिडेंट के पहले क्या आ जाएगा, बिफोर। सेंटेंस क्या हुआ, सेंटेंस हुआ द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो आप समझो, ये फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैंने वापस से लिख दिया। ये क्या है, प्रेसिडेंट है, बाद में डॉक्टर आया, क्या है, बाद में डॉक्टर आया, इसलिए केम V2, और पहले क्या हुआ, मरीज मर गया, ओह पहले मरीज मर गया, तो ये एंटीसीडेंट है, ये क्या है, एंटीसीडेंट है। तो ये क्या है, हैड डाइड अपनी जगह, पास्ट का परफेक्ट, और भैया प्रेसिडेंट के पहले बिफोर अपनी जगह सही है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको इसको चारों तरीके से लिख के देखना है, पक्की बात। आ जाओ, रिसीट पहले आती है या फिर पहले पैसे निकालते हो एटीएम से, एटीएम से पहले पैसा निकलता है या रसीद निकलती है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। एटीएम से पहले पैसा आएगा या फिर रसीद आएगी, ये पहले पैसा आएगा,
फिर रसीद आएगी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है। 5 बजे पैसा आया एटीएम से, पैसा निकाला, 5 बजे पैसा निकाला, विड्रॉ किया, और 5/2 पे क्या आई, रिसीट आई। 5/2 पे क्या आई, रिसीट आई। क्या आई, रिसीट आई। तो बस सीधी सी बात है कि ये आपका हुआ पास्ट का इंडेफिनिट, ये क्या हुआ आपका पास्ट का इंडेफिनिट, और ये क्या हुआ आपका पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। पैसा निकालने वाली बात एंटीसीडेंट है और रिसीट आने वाली बात प्रेसिडेंट है, रिसीट आने वाली बात प्रेसिडेंट है। तो बस पैसा निकालने वाली बात एंटीसीडेंट है, इसलिए हम इसको क्या, हैड विड्रू नहीं, विड्रॉन, हैड विड्रॉन। और ये प्रेसिडेंट है तो क्या है, रिसीट केम अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, रिसीट केम अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। देख लो भैया, रिसीट आने वाली बात पास्ट के इंडेफिनिट में होनी चाहिए और पैसा निकालने वाली बात पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए। तो बस प्रेसिडेंट के पहले आफ्टर आता है क्या, बिफोर आता है। क्या आता है, बिफोर आता है। अच्छा, साक्षी ने पहले गाड़ी रोकी या फिर साक्षी ने पहले मुझे रोड के दूसरी तरफ देखा? साक्षी ने पहले गाड़ी रोकी या फिर साक्षी ने पहले मुझे रोड के दूसरे छोर पर देखा? तो बस साक्षी ने पहले मुझे देखा यार, साक्षी ने पहले मुझे देखा, साक्षी ने देखा कि अरे हृदय सर खड़े हैं, ओके गाड़ी रोक देते हैं। तो ये हुआ एंटीसीडेंट, ये क्या हुआ, एंटीसीडेंट। और ये पहले देखा ना फिर गाड़ी रोकी, ये क्या हुआ, प्रेसिडेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंटीसीडेंट है तो सॉ नहीं, हैड सीन। अब तो नहीं बनाना पड़ेगा यार, इतने क्वेश्चन करा दिए, अब तो नहीं बनाना पड़ेगा, हेड सीन। और प्रेसिडेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, V2 लगाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के लिए हमको, तुम जरूर बनाना, अभी तुम जरूर बनाना, जितने भी क्वेश्चन करो जरूर बनाना। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर हम अपना क्वेश्चन गवाए, एक एक क्वेश्चन कितना कीमती होता है, कितने मार्क्स हमें उसको लेके मिलते हैं बहुत। अब मैं एक एग्जाम पर्टिकुलर में, अब एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं अलग अलग एग्जाम की बात कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन किसी एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा रहा है, 0.25 की माइनस मार्किंग है। सेम क्वेश्चन किसी एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा रहा है, 0.50 की, किसी में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। किसी एग्जाम में 3 नंबर का है इंग्लिश का एक क्वेश्चन, जैसे CGL में है, तो भैया 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर माइनस मार्किंग उड़ा देते, एक गलती पर 4 नंबर जा रहे हैं, तो रिस्क लेनी चाहिए आपको। एक नंबर पर अगर एक गलती पर आपके 4 मार्क्स गए, 3 तो उस क्वेश्चन के, 1 माइनस का चला, तो रिस्क नहीं लेनी है आपको। आप क्या करो, एंटीसीडेंट, हमदम एंटीसीडेंट के पहले क्या आता है, ए से आफ्टर, ए से एंटीसीडेंट। समझो समझो, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर मतलब बाद में। मुझे रोड की दूसरी तरफ देखने के बाद में उसने क्या करी, गाड़ी रोकी। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन में पहले तो मुझे ये हटा देना चाहिए, है ना, पहले तो मुझे देन हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम आफ्टर बिफोर के सहारे बता ही रहे हैं, जब हम आफ्टर और बिफोर के सहारे बता ही रहे हैं कि क्या काम पहले हुआ और क्या काम बाद में हुआ, तो ना तो हम देन लगा सकते हैं, ना ही हम लेटर लगा सकते हैं, ना ही हम देन लगा सकते हैं, ना ही हम लेटर लगा सकते हैं। अब मुझे बताओ कि पहले मेरे पास, पहले मैं रिसीवर उठाऊंगा या फिर पहले मैं हेलो बोल दूंगा? चलो मेरे पे कॉल आ रहा है, मेरे पे क्या आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो पहले मैं रिसीवर उठाऊंगा फिर जाके हेलो बोलूंगा ना, हेलो, हेलो कौन, है ना, नहीं जानते। चलो सुनो सुनो सुनो, पहले मैं रिसीवर उठाऊंगा फिर मैं हेलो बोलूंगा। कि फोन आता है तुम हेलो 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 बोलते चले जाते हो, नहीं, पहले क्या हुआ, पहले रिसीवर पिक हुआ, एंटीसीडेंट, पहले रिसीवर पिक हुआ, और एंटीसीडेंट होने की वजह से हमने इसे क्या किया, हेड पिक्ड किया। क्या किया, हेड पिक्ड किया। और ये प्रेसिडेंट है, ये क्या है, प्रेसिडेंट होने की वजह से हमने सेड को क्या माना, उचित माना। देन या लेटर जैसे शब्दों का यूज नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता। पक्की बात। बस प्रेसिडेंट के पहले क्या आता है, बिफोर। ये भी अपने आप में सही। एरर क्या था, अच्छा ये एरर था, ये एरर था। पक्की बात। 5th क्वेश्चन अपने आप में क्या हुआ, सही हुआ। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप इसको घूर घूर के देख लो, घूर घूर के देख लो जल्दी से। अब किसको कहूँ अपना हमदम, हमदम तो मेरा बेगाना हुआ। अब किसको कहूँ अपना हमदम, हमदम तो मेरा बेगाना हुआ।
पक्की बात। चलो आज हमने काफी चीजें पढ़ ली है ना। हाँ, आज हमने यूज देखा है किसका, बिफोर का और आफ्टर का। किसका, बिफोर का और आफ्टर का। मजा आया आप लोगों को? बोलो भाई, मजा आया? मजा आना चाहिए बस, मेरे बच्चों को बस मजा आना चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मेरे बच्चों को मजा आता है, तो है ना। और मैं जो ये मजा है और मैं जो ये मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। याद आ रहा है कुछ तुम्हें इससे? कुछ याद आ रहा है इससे? और मैं जो ये मजा है किसको देना चाहता हूँ? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलो, आज के लिए इतना ही। देखते रहें। ऐसा नहीं था कुछ, मैं भूल गया यार, अपना ही डायलॉग भूल गया। कौन करता है ऐसा? कौन करता है ऐसा? और क्यों करता है ऐसा? कैसे भूल गए भैया? अभी तक हम अपना नाम भी नहीं लिखे, अभी तक अपना नाम ही नहीं लिखे, हम भूल कैसे जाएंगे? है ना। पक्की बात। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, ओ पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और देखते रहें क्या, इंग्लिश विद हृदय सर। खुद की सेवा करें, घर वालों की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, दिमाग को थोड़ा सा आराम दें, खुश रहें, हमेशा चहचहाते रहें। ये मुस्कान है ना, ये बहुत बहुत गमों को झेलने के बाद चेहरे पर आती है, तो ये जानी नहीं चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि आप, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, जो कि आएंगी ही, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो आनी ही है, बट उनको आप रो धो के नहीं, इस स्माइल के साथ फेस करोगे ना, चीजें डुएबल लगने लगती हैं, चीजें डुएबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बस पढ़ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। खाना नहीं खाया जा रहा, बस खा लो। क्योंकि तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तुम्हें चीजों को समझना पड़ेगा कि अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे ना, तो तुम किसी, जैसे एक बात सोचो, बेसिक सी बात बताता हूँ। अगर आज तुम्हारे टीचर, तुम्हारे हृदय सर को इंग्लिश नहीं आती होती, तो क्या वो तुम्हें सिखा पाते? क्या वो तुम्हें प्रोवाइड कर पाते? है ना। अगर मुझे आज इंग्लिश नहीं आती होती तो मैं तुम्हें नहीं सिखा पा रहा होता। तो अगर मैं खुश नहीं हूं, अगर मैं खुश नहीं हूं, तो क्या मैं सामने वाले को खुश रख सकता हूँ? तो सबसे पहले ऐसी चीजें करो। आपको आर्ट बनाना पसंद है, आर्ट बनाओ। गाने गाना पसंद है, गाने गाओ। जो जी चाहे वो करो। अब ये नहीं कि हमें तो सर मटर गश्ती करना पसंद है, वो भी एक अच्छा पार्ट है लाइफ का, करना चाहिए, बट ऑल द टाइम नहीं। समझ में आ रहा है? जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं किसी को नहीं दे सकता। अगर मैं हमेशा चिड़चिड़ा रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, गुस्से में, मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा है, तो मैं सामने वाले को क्या ही दूंगा? सिर्फ चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाइयाँ, वही दूंगा, और कल को वो भी वही करेगा। अगर मैं खुश हूं, मैं चहचहा रहा हूँ हमेशा, मतलब ऐसा है कि मजा आ रहा है लाइफ में, तो जब मैं खुश हूं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं अपनी मम्मी को खुश रखूंगा, मैं अपने पापा को खुश रखूंगा, जो भी हो लाइफ पार्टनर उसको खुश रखूंगा। मतलब जैसी भी चीजें होती हैं, तो मैं वो चीज खुद के लिए करनी पड़ेगी। इसी को सेल्फ लव बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ लव बोलते हैं। सेल्फ लव का मतलब आजकल बहुत उल्टा ले जाने लगे हैं लोग, स्वार्थी। लोग सोचते हैं कि सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश होने को नहीं बोला, ये नहीं बोला इतने मतलब ही हो जाओ कि सामने कोई मर रहा हो तुम उसकी हेल्प ना करो, बट अगर उसको बचा के तुम्हें खुशी मिलती है तो वो करो। समटाइम्स हम बहुत सोचते हैं कि यार हमें उसकी मदद करनी चाहिए, बट फिर भी हम नहीं करते। फिर भी हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने अपने 5 रुपए बचा लिए, अपने 10 रुपए बचा लिए, है ना। क्या कर लिया ये बचा के तुमने? वही जाके तुम अभी उड़ा दोगे। बट ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मैं नहीं कह रहा कि किसी की पैसे से ही हेल्प करो, बट जो तुमको अच्छा, खुद की तो हेल्प करो। तुम सप्रेस कर रहे हो, तुम्हें गाना गाना अच्छा लगता है, बट नहीं, तुम एग्जाम है तुम्हारा, ये है वो है, तो तुम गाना गाना ही छोड़ दिए। अरे उसके लिए 1 घंटा निकाल लो, आधा घंटा निकाल लो, बट अच्छा लगता है तो करो, है ना। मैंने कभी लाइफ में अपना एंजॉयमेंट नहीं छोड़ा, और ना मैं छोड़ना चाहता हूँ। मुझे मजे आ रहे हैं, मैं करूँ। चलो, आज के लिए इतना ही। ज्यादा ज्ञान हो गया है ना। अपने डाउट भेज देना, अपने डाउट भेज देना। मुझे मजा नहीं आता ज्यादा बातचीत करने में, मतलब ऐसा कि कभी अलग से ही बातचीत करने आएंगी, कभी किसी पॉडकास्ट में बैठे होंगे तो जरूर आपसे डिस्कस करेंगे काफी कुछ। आप सिलेक्ट होके आइए, आपसे बातचीत करेंगे, है ना। और अभी हम टीचर्स करेंगे, काफी कुछ करेंगे आपके लिए, घबराना नहीं है, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, लव यू। लव यू बच्चों। तैयारी करो, सेलेक्ट हो जाओ। जय हिंद। अब किसको कहूँ अपना हमदम, हमदम तो मेरा बेगाना हुआ। अब किसको कहूँ अपना हमदम,
हमदम तो मेरा बेगाना हुआ। ला 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 ला।